ठीक है, अपना हेडिंग है भाई वर्क डन इन अ एडियाबेटिक प्रोसेस। ठीक, तो एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है? सबसे पहले अ प्रोसेस इन विच नेट हीट एक्सचेंज ऑफ हीट लिख लेते हैं, नेट एक्सचेंज ऑफ हीट इज जीरो। हीट एक्सचेंज क्या रहेगा? जीरो। ठीक, हीट एक्सचेंज अगर जीरो है तो यहाँ पे अपन लोग इस प्रोसेस के बारे में एक तो बात ये जानते हैं कि हीट एक्सचेंज जीरो है, दूसरा क्या जानते हैं? फॉर दिस प्रोसेस पीवी पावर गामा इक्वल टू क्या होगा? कांस्टेंट। वेयर गामा को क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक रेशियो, या फिर गामा इक्वल टू सीपी बाय सीवी। ठीक, गामा का वैल्यू क्या आता है? सीपी बाय सीवी। अच्छा, गामा का वैल्यू निकालने का एक तरीका और याद रखना, 1+2/f। एफ क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस। डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ, तो ये दो तरीके याद रखना भाई। गामा इक्वल टू एक फॉर्मूला है 1+2/f, और गामा इक्वल टू क्या होता है? सीपी बाय सी। गामा को क्या बोलते हैं? एडियाबेटिक रेशियो। अच्छा, सीपी सीवी भी जिसको ना पता हो, ये क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। और ये क्या है? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक, तो एक प्रोसेस का डेफिनेशन क्या है? पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। दो डेफिनेशन और है, तीनों याद रखोगे ना तो हर क्वेश्चन बन जाएगा। पहला है पीवी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, दूसरा है टीवी पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। टी का मतलब टेम्परेचर, वी का मतलब वॉल्यूम। तीसरा है पी पावर गामा टी पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू क्या? एक मिनट, पी पावर गामा टी पावर, हाँ, पी पावर गामा टी पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू, कुछ गड़बड़ लिख रहा हूँ क्या? ना ना, गड़बड़ लिख रहा हूँ। टी पावर गामा पी पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू क्या? कांस्टेंट। ये तीन रिलेशंस आप याद रखिए। पी वी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, टी वी पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, और टी पावर गामा पी पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक, अच्छा, ये रिलेशंस आते कहाँ से हैं? बहुत सिंपल तरीका है। पी वी पावर गामा इक्वल टू आपने लिखा कांस्टेंट, और आप जानते थे कि पी वी इक्वल टू क्या होता है? एन आर टी। तो ये रिलेशन को वेरीफाई कर रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, तो यहाँ पे अपन लोग वॉल्यूम को रिमूव करना चाह रहे हैं और चाहते हैं इक्वेशन प्रेशर और टेम्परेचर में आ जाए। तो V इक्वल टू क्या लिखोगे? एन आर टी बाय पी। तो V की जगह डाल दो। एन आर क्या है? कांस्टेंट, तो वो हट गया। तो यहाँ V की जगह डाल देते हैं P, सम कांस्टेंट K डैश इंटू टी बाय पी पावर क्या? गामा इक्वल टू क्या? कांस्टेंट। ठीक, तो यहाँ पे क्या आया? P K डैश पावर गामा T पावर गामा अपॉन P पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। P पावर गामा ऊपर चले गया तो क्या आया? P पावर 1 माइनस गामा इंटू T पावर गामा इक्वल टू सम कांस्टेंट अपॉन सम कांस्टेंट पावर गामा। तो ये नया कांस्टेंट बन गया कुछ, P पावर 1 माइनस गामा T पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो आपको याद फर्स्ट वाला बस याद रखना है, लेकिन ये बाकी भी याद रखोगे ना तो कैलकुलेशन सिंपल हो जाते हैं। ये याद रखना, टी पावर गामा पी पावर 1 माइनस गामा इक्वल टू कांस्टेंट। दूसरा क्या? टी वी पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। टोटल ये तीन रिलेशंस है जिससे आप एडियाबेटिक प्रोसेसेस को अप्रोच करोगे। ठीक है, अब बात आती है इसके वर्क डन की। पहला, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या लिखते हो? Q इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। अब इसमें बोले थे आपकी
हीट गिवन टू द सिस्टम क्या रहेगा, 0। तो 0 इक्वल टू क्या आया, W प्लस डेल्टा यू। यहाँ W का वैल्यू क्या आया, नेगेटिव डेल्टा यू, मतलब कि वर्क डन बाय सिस्टम is at the cost of internal energy। हेलो, हाँ हाँ हो जाएगा। ओके ओके ओके, वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी का चेंज का वैल्यू आप क्या लिखते हो, डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, सीवी क्या है, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। कई बार बोल चुके हैं ये किसके लिए है, फॉर एनी प्रोसेस। किसी भी प्रोसेस के लिए आप डेल्टा यू का वैल्यू क्या लिखते हैं, यही लिखते हैं, ठीक है। तो वर्क का एक फॉर्मूला आया, माइनस डेल्टा यू की जगह एन सी वी डेल्टा टी। तो एक ये फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला वन फॉर वर्क डन इन एडियाबेटिक, ठीक। एक ये हो गया। दूसरा तरीका, इसको पॉज करके लिख लेना, फिर अगले में चलते हैं, ठीक। वर्क डन बाय गैस, जनरल फॉर्मूला क्या लिखते थे, डी डब्ल्यू इक्वल टू पी इंटू डी वी, ठीक। अपन जानते हैं फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस पी वी पावर गामा इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, ठीक। तो प्रेशर की जगह क्या रिप्लेस हो सकता है, कांस्टेंट अपॉन वी पावर गामा। तो ये डी डब्ल्यू में डाल देते हैं, डी डब्ल्यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन वी पावर गामा इंटू डी वी, ठीक। तो इसको क्या लिखोगे, डी डब्ल्यू इक्वल टू के वी पावर माइनस गामा इंटू डी वी। दोनों साइड क्या कर दे देते हैं, इंटीग्रेशन। डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो गया, डब्ल्यू इक्वल टू कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, वी पावर माइनस गामा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वी पावर माइनस गामा प्लस वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन। ये कौन सा फॉर्मेट है, इंटीग्रेशन एक्स पावर एन डी एक्स हो, तो क्या होता है, एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक। ये फॉर्मेट याद रखना, वी पावर माइनस गामा का वी पावर माइनस गामा प्लस वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन, ठीक। अच्छा, इसमें लिमिट लगा देते हैं, कहाँ से कहाँ तक, V1 से V2 तक, या फिर इनिशियल से फाइनल तक। तो इसमें वैल्यू क्या डालेगी, W इक्वल टू के V2 पावर माइनस गामा प्लस वन को लिख लेते हैं, वन माइनस गामा माइनस V1 पावर वन माइनस गामा अपॉन क्या आया, वन माइनस गामा। एक फॉर्मूला ये है, वर्क डन इक्वल टू के V2 पावर वन माइनस गामा माइनस V1 पावर वन माइनस गामा अपॉन वन माइनस गामा। लेकिन ये देखने में बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ये है फॉर्मूला टू, देखने में याद करने के लिए बहुत ये आसान नहीं है, ठीक है। यानी याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कन्वीनियंट नहीं है। अब इसको कन्वीनियंट बनाएंगे, क्या पढ़े थे अपन, इसको लिख लेते हैं, W इक्वल टू के इंटू V2 अपॉन V2 पावर गामा माइनस V1 अपॉन V1 पावर गामा अपॉन क्या, वन माइनस गामा, ठीक। अब अपन क्या लिखे थे, पी वी पावर गामा इक्वल टू क्या, कांस्टेंट। तो यहाँ प्रेशर का वैल्यू क्या आया था, के अपॉन वी पावर गामा। के को वापस अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, V2 इंटू के अपॉन V2 पावर गामा माइनस V1 इंटू के अपॉन V1 पावर गामा अपॉन क्या, वन माइनस गामा। तो के अपॉन वी पावर गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा, P। के अपॉन वी पावर गामा का वैल्यू क्या हो जाएगा, P।
तो W का वैल्यू क्या आया, V2 इंटू P2 माइनस V1 इंटू P1 अपॉन 1 माइनस गामा। तो वर्क का वैल्यू क्या आया, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस गामा। ये बहुत सुंदर फॉर्मूला है, आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ वर्क इन एडियाबैटिक प्रोसेस, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस गामा। अच्छा, इसमें गामा क्या है, एडियाबैटिक रेशियो। ठीक, अब ये P2V2 माइनस P1V1 को एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, W इक्वल टू P2V2 माइनस P1V1 को लिख देते हैं NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा। क्या लिख दिए, NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक, ये लास्ट फॉर्मूला NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक, तो फाइनल ऑल फॉर्मूले फॉर एडियाबैटिक वर्क। क्या क्या फॉर्मूले देखे, सबसे पहला देखे वर्क इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसको लिखे माइनस NCV डेल्टा टी इज इक्वल टू लिखे K V2 पावर 1 माइनस गामा माइनस V1 पावर 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा, और लिखे P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस गामा, और लिखे NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा। जरूरत अनुसार ये सारे फॉर्मूले यूज किए जाएंगे। ठीक, ये ध्यान रखना। अच्छा, यहां से एक रिलेशन और मिलेगा CV के लिए, देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक जैसी दिख रही है। ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेम लिख सकते हैं क्या, यहाँ से CV का एक नया वैल्यू मिलेगा, NCV डेल्टा T इक्वल टू NR डेल्टा T अपॉन 1 माइनस गामा। डेल्टा T से डेल्टा T कैंसल, N से N कैंसल, तो माइनस CV का वैल्यू क्या आया, R अपॉन 1 माइनस गामा। माइनस को इधर ट्रांसफर कर दो, तो CV का वैल्यू R अपॉन गामा माइनस 1, माइनस इधर ट्रांसफर हुआ, साइन रिवर्ट हो गया, तो CV का एक फॉर्मूला और ये आ गया। ठीक, ये हो गया वर्क डन फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। कुछ ऑब्जर्वेशंस ग्राफ पे कर लेते हैं, इसको पॉज करके लिख लेना आराम से। ग्राफिकल एनालिसिस फॉर एडियाबैटिक ग्राफ किसके बीच, PV। तो इसका PV ग्राफ कैसा बनता है, सेम आइसोथर्मल के जैसे। क्यों, क्योंकि PV पावर गामा क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ क्या लिख सकते हो, P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V पावर गामा। ठीक, तो सिमिलर प्रोसेस है, लेकिन याद रखना एडियाबैटिक ग्राफ, एडियाबैटिक PV कर्व is always much steeper than isothermal कर्व। ठीक, जैसे कि आपको दो कर्व दे दिए P और V में, एक ऐसा और एक ऐसा। आपको बोला इसमें से एक आइसोथर्मल है और एक एडियाबैटिक है, तो जिसका कर्व कम है उसको हमेशा क्या मानोगे, आइसोथर्मल, और जिसका कर्व ज्यादा है उसको हमेशा क्या मानोगे, एडियाबैटिक। ठीक, इसका एक कारण भी लिखना, स्लोप ऑफ PV ग्राफ फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस होता है माइनस गामा P बाय V, जबकि फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस स्लोप इक्वल टू क्या होता है, माइनस P बाय V। ठीक, तो इसलिए इसका स्लोप गामा टाइम ज्यादा स्टीपर रहता है किसके कंपैरिजन में, आइसोथर्मल कर्व के कंपैरिजन में। ठीक, तो ये हो गई बात किसके लिए,
एवरीथिंग अबाउट एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या क्या ध्यान दिया हमने, ये भी ध्यान रखना। फॉर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस पी वी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट, टी वी पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और टी पावर गामा पी पावर वन माइनस गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कंडीशंस याद रखना, वर्क तो देख ही लिए। ठीक ठीक, होपफुली समझ में आया होगा। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।